नमस्कार, कैसे हैं आप? और कैसे गया आपका पूरा वीक? तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे को तो स्टोरी बनती है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ एक लक्कड़हारे की। अब क्या होता है कि एक गांव में एक लक्कड़हारा रहता है और कंपैरेटिवली दूसरे लक्कड़हारों से उसकी जो कमाई है वो बहुत कम होती है। तो वो इस बात को लेके बहुत क्रिप करता है। हर एक को क्रिप करता है कि पता नहीं सबके इतने पैसे बनते हैं, भई हमारे क्यों नहीं बनते? सबके साथ इतना अच्छा और मैं तो काम में भी बहुत अच्छा हूँ। उसके काम की बहुत तारीफ़ होती थी। तो उसको कहा भई तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फिर सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कहते भई ये हमारी पीढ़ियों में चलता आ रहा है। क्या करें? हमारे काम बहुत अच्छा होता है लेकिन हमें उतना पैसा नहीं मिलता। अब ये बात सुनता है, उसका बेटा भी जब छोटा होता है, तो वो सब हमेशा उसके साथ ट्रैवल करता है, सारा काम-वाम उससे सीखता है, तो वो ये सीख जाता है। तो कंटिन्यूअसली जैसे उसके फादर बोला करते थे, जब वो बिज़नेस में आया, तो वो भी, "भई हमारे साथ ही ऐसा था, हमें ही इतना पैसा नहीं मिलता है काम का, जितना दूसरे को मिलता है, जबकि हमारा काम बहुत अच्छा होता है।" तो ऐसे ही ये क्रिप कर रहा था, तो एक बार उसको एक साधु बाबा सुन लेते हैं। तो साधु बाबा उसको कहते हैं यहाँ से 10 मील दूर एक अखरोट के पेड़ों का जंगल है। तू वहाँ जा और शाम होने तक ही पहुँचियो और वहाँ जाके जो तू मुझे बता रहा है कि तुम्हारी पीढ़ियों में चलता आ रहा है कि तुम लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता जितना तुम काम करते हो, तो ये जाके उधर बोलना। ये उधर किसको बोलना? तो तू वहाँ जाके बोलेगा, तुझे समझ आ जाएगा। तो वो कहता है ठीक है। घर जाके वो अपनी माँ को बताता है कि भई ऐसे-ऐसे आज साधु मिला, मैंने उसको बताया हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, हम लोगों को इतना पैसा नहीं मिलता। तो अब मुझे तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें लग रही हैं, वहाँ अखरोट के जंगल में कौन भला कहाँ मिलेगा और क्या होगा? तो उसकी माँ सोचती है, कहती है देख भई हमने तो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गरीबी में काट ली, तेरे पिताजी ने भी काट ली, अब तेरी शादी होने वाली है, पर तू क्या अपनी बीवी को भी गरीब रखेगा? तो एक काम कर, जहाँ उसने रास्ता दिखाया एक बार चल के देखने में क्या प्रॉब्लम है? चला जा। कहता है ठीक है, आप कहते हो तो चला जाता हूँ। अब जब वो निकल रहा था, तो उसको अपनी माँ की चिंता सताने लगी, क्योंकि वो अपनी माँ से इतनी टाइम तक दूर इतना रहा नहीं कभी। तो कि माँ तू ठीक रहेगी, माँ बोलते मैं ठीक रहूँगी, तू जा भाई अभी तू ये पेड़ अखरोट के पेड़ों के जंगल में जा, जल्दी पहुँच, उसने कहा था शाम तक पहुँच जाना। तो वो चलता तो है, जाता तो है, पर साथ-साथ में उसके दिल में धक-धक होती रहती है, उसके बैक ऑफ द माइंड में कि उसकी मम्मी ठीक होगी कि नहीं, क्या कर रही होगी, खाना खाया होगा कि नहीं, ऐसी चिंता चलती रहती है। और कभी वो अपने घर से, गाँव से इतनी दूर गया नहीं, 10 मील दूर जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ख़ैर वो वहाँ पहुँच जाता है और वो देखता है आस-पास तो कोई है नहीं, अब मैं किसको ढूँढूँ यहाँ पे जंगल में? तो वो क्या करता है, वो अपना बैग-वैग रखता है और वहीं पे सेम बात को रिपीट करता है जैसे कि उसको सन्यासी ने कहा था, कि भाई हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, हमें इतनी पैसे नहीं मिलते काम के, जबकि हमारा काम बहुत अच्छा होता है। तो अब हम बड़े परेशान हैं। तो अचानक से वो बोलता है, चुप हो जाता है, देखता है आस-पास कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो वो क्या करता है, निराश होने लगता है कि चल यार ऐसे ही उसने बोला, मैंने बोल दिया, अब चलते हैं। तो अचानक बहुत हँसने की आवाज़ आती है, आदमियों की भी, औरतों की भी। तो घबरा जाता है, ये जंगल के बीच में हूँ मैं, ये कौन हँस रहा है, कैसे? तो उसको बाहर का रास्ता तो वो मार्क करता हुआ आया था, तो वो भागने की कोशिश करता है, तो अचानक से एक अखरोट का पेड़ बोलता है, "मूर्ख, रुक जा, तू ये मेरा फूल लेके जा। इसका रस, इस फूल का अच्छे से रस निकाल और इसको पानी में पी या फिर इसको किसी गोली में मिलाकर पी, पर पी, इसको रस को ले, और जब तू मेरे फूल का रस लेगा, तू देखेगा तेरे में बदलाव कैसे आए।" तो वो हैरान हो जाता है, वो लेके जाता है और वो पीता भी है और वो वाक़ई में ही देखता है बदलाव आ गया।
तो अब ये बदलाव आया कैसे? क्योंकि अखरोट जो है हमारे बैच फ्लावर रेमेडी में वॉलनट एक रेमेडी है जो आपकी अ, कुछ ऐसी हेरिडिटरी चीज़ें जो चलती आती, चाहे वो बीमारियाँ चलती आ रही हैं कि भई इनको थी तो इनको भी है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ चलते आ रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा इश्यू जो हेरिडिटरी हो जिस चीज़ की, कि भाई हम कहते हैं ना ये ऐसा था तो देखना इसके नाना जी ऐसे थे, इसके ताया जी ऐसे थे तो ये भी ऐसा है, टाइप्स ऐसी बातें होती है ना घर में, कि इन इसकी दादी को अस्थमा था तो इसको भी है, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है, वॉलनट का काम होता है लिंक को ब्रेक करने का। तो हेरिडिटरी जो है उसके लिंक को ब्रेक करती है, जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। साथ में अगर आपका प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जैसे इस लकड़हारे के बेटे को घर से बाहर निकलना, उसका दिल धुक धुक कर रहा था क्योंकि वो इतनी दूर कभी गया नहीं, उसको इमिडिएटली टेंशन हो गई, सारे रास्ते वो सोचता गया कि उसकी माँ ने कुछ खाया होगा कि नहीं। तो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, जैसे चेंज ऑफ प्लेस हो गई, चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन हो गया, अम, किसी भी प्रकार का बदलाव जो होता है, उसमें वॉलनट आपको बहुत हेल्प करता है। ऐसे ही जब बेबी पैदा होता है तो उसके नए-नए दाँत आने लगते हैं, तब भी आप उसको 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप वॉलनट पानी में मिला के हल्का-सा देंगे, तो आप देखेंगे कि वो चेंज को ईज़िली अडैप्ट कर पाया। और जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, बाद में फिर वो टीनेज की तरफ बढ़ते हैं, तो उनके अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो वो उस लिंक को भी ब्रेक करता है वॉलनट। सो वॉलनट एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है हमारे बैच फ्लावर में, और उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप ये कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करेगी। तो हम मिलेंगे मंडे। पिछले हफ्ते हम आ नहीं सके, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी आसपास जिसके वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, बट इस मंडे हम आपको फिर मिलेंगे। लेट्स प्रे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।